कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जी हाँ, ये सवाल है, इसको चलो हल करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड मतलब पीरियड मतलब होता है आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है जी, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट मतलब 1, एक्साइटेड मतलब एक और जुड़ जाएगा तो ये हो गया n की वैल्यू 2। तो t फाइंड करना है n इक्वल्स 2 के अंदर। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूले दिमाग में घूमेंगे, लेकिन टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है वो हमेशा दिमाग में रखना। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं। t इक्वल्स होता है 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 16 इंटू n क्यूब। ये आप याद कर लेना, शॉर्टकट फॉर्मूला है, फालतू दिमाग नहीं लड़ाना, तो इसको लर्न कर लेना अभी के अभी, ठीक है। ये क्लास का नाम है, कौन सी क्लास है, और सीधा मल्टीप्लाई करोगे इस फैक्टर से क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये आया कहां से, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब वो सारे फॉर्मूले आप याद कैसे करोगे, अब क्वेश्चन ये उठता है, और ये फॉर्मूले आया कहां से, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको मैं एक हिंट दे देता हूं। देखिएगा, टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई r अपॉन v, ठीक है। मान लो कोई चीज गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी मान लो v स्पीड से घूम रही है, v डिस्टेंस कितनी चलेगी एक चक्कर में, तो जितना पेरीमीटर है उतना चलेगी, दैट इज 2 पाई r। और टाइम को टी से दिखाएंगे तो इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा, t इक्वल्स 2 पाई r अपॉन v, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू रखने की बात करें तो 2 जुकातू रहेगा, पाई जुकातू रहेगा। r का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m k z, तो ये फॉर्मूला होता है। वहीं अगर मैं v की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये पहले भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो टाइम यहां बीच में लिखता हूं मैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n। अब देखो यहां पर जो k है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप सोल्व करके तोड़ मरोड़ के इसको कैसे भी कीजिएगा, जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो प्रपोजल, एक तो n ये रहा, एक n वो रहा, उसके क्या हो जाएगा, ये n क्यूब के डायरेक्टली प्रपोजल। और जो सारी चीजें जो कांस्टेंट है, देखो हर चीज कांस्टेंट है इसके अंदर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, पाई, जेड एटॉमिक नंबर, प्लांक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब कांस्टेंट है, तो उन्हें सोल्व करके ये वैल्यू आती है। तो इसलिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद करिएगा, और मुझे नहीं लगता ये कहीं और आपको पता लगा होगा, लेकिन ये सबसे मतलब इजी फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप इजीली किसी मतलब वैल्यू को, किसी भी वैल्यू का फाइंड कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जो n की वैल्यू इसके अंदर दी गई है वो वैल्यू आपको पुट करनी है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता, अगर आपको बड़े वाला फॉर्मूला चाहिए टाइम पीरियड का, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, n क्यूब h क्यूब, इसको सोल्व करके क्या आएगा वो बता दो आपको एक बार, 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा। और n क्यूब को छोड़ के अगर मैं इन सब की वैल्यू को रखता हूं तो आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 16 n क्यूब। वैसे तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, मैं n की वैल्यू रख के आपको सोल्व करके दिखा देता, लेकिन आया कहां से, मेरा मकसद रहता है न्यूमेरिकल के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूं, समझा दूं। तो कुछ नहीं करना है, बस n की वैल्यू रहेगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 16 में मल्टीप्लाई करनी। n क्या है, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 का आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 का आपको क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा आपका, पूरा सोल्व करेंगे आप तो 1.5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 16, और 15 8 होता है 120, तो 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 16, या राउंड ऑफ करेंगे 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर के 15 सेकंड, दैट इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कैसे कैसे हुआ आपको क्लियर हो चुका होगा।